हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट वाला। कैसे हैं सारे लोग? एक बार ज़रा मुझे बता दें, ऑडियो वीडियो ओके है? क्या ऑडियो वीडियो सभी लोगों को ओके है? गुड इवनिंग जी, चंद्रमौली जी। कल की क्लास से रिलेटेड कोई इशू हो तो बताइए। कल की क्लास से रिलेटेड कोई ऐसा टॉपिक, कोई ऐसा टर्म जो आपकी समझ में ना आया हो, पूछ सकते हैं। ये सब कुछ क्लियर है? देखो, एक तो क्लियर ऐसा होता है एकदम क्लियर, और एक होता है सफाचट। तो सफाचट तो नहीं हो गया? आप लोग रिप्लाई करने में भी इतना सोचते हैं, पूछिए मत। तो कल हमने लैंग्वेज फंडामेंटल देखे, फीचर्स देखे पाइथन के, लिमिटेशंस पढ़े पाइथन के, एंड देन हमने बस एक चीज देखी कि फंडामेंटल डेटा टाइप्स कौन से हैं। फंडामेंटल डेटा टाइप्स, इसी पर बात चल रही थी। एम आई राइट? और इसमें सबसे पहले जो चल रहा था वो चल रहा था इंटीजर, लेकिन कीवर्ड क्या है? इंट, है ना। इसमें भी हम क्या पढ़ रहे थे? डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, ऐसा कुछ पढ़ रहे थे। उम्मीद करता हूं सबको ओके होगा। तो आज भी हम फंडामेंटल डेटा टाइप्स पर डिस्कशन करेंगे। फंडामेंटल डेटा टाइप्स, और हम आईडीई, इंस्टॉलेशन और इन सब बातों की बातें करेंगे। आईडीई क्या होता है ना, इंस्टॉलेशन क्या होता है, सब कुछ देखेंगे। कैसे इंस्टॉल होता है पाइथन या कोई भी आईडीई। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन से पहले जल्दी से बताइएगा, इज इट अ वैलिड आइडेंटिफायर? वैलिड आइडेंटिफायर, टेल मी वैलिड आइडेंटिफायर, इज इट वैलिड आइडेंटिफायर? Is it valid identifier? Is it valid identifier? जल्दी से बताइए। Which of the following are valid identifiers? सर ये वैलिड है, बिल्कुल ओके है। सर दिस वन इज इनवैलिड क्योंकि डिजिट से स्टार्ट हो रहा है। दिस वन इज इनवैलिड क्योंकि सर डॉलर, सर स्मॉल ए से स्मॉल जेड, कैपिटल ए से कैपिटल जेड, 0 to 9 अंडरस्कोर, सिर्फ ये पॉसिबल है, उसके अलावा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। दैट इज वाई इट इज नॉट वैलिड। सर फोर्थ वन इज वैलिड, यस इट इज वैलिड। सर फिफ्थ वन इज वैलिड, यस इट इज वैलिड। भाई फिफ्थ वन क्यों वैलिड है? पहला सिंबल बस डिजिट नहीं होना चाहिए, उसके बाद तो हो सकता है ना। हाँ सर, दैट इज वाई इट इज वैलिड। इज दिस वैलिड? यस सर, दिस इज वैलिड। सर दिस वन इज इनवैलिड, कारण इफ क्या है? इफ इज अ रिजर्व वर्ड। ठीक है, इफ क्या है? पाइथन के लिए एक कीवर्ड होता है। दैट इज वाई दिस इज इनवैलिड आइडेंटिफायर।
क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? ठीक। तो सर बात चल रही थी बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी। अब मुझे एक चीज सोच के बताइएगा, इन पाइथन इफ यू राइट समथिंग लाइक दिस, व्हाट इज द आउटपुट? सर 1010 का मतलब बाइनरी में क्या होगा? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, यानी कि 1 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 0। तो ये आएगा 8 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 0। तो सर 10 आंसर आना चाहिए, 10 आंसर आना चाहिए। अरे बोलो यार, 10 आंसर आना चाहिए क्या? सर बाय डिफॉल्ट जैसे हम बचपन से लेके आज तक सब कुछ डेसिमल नंबर सिस्टम में पढ़ रहे थे, इसको आप, अरे बोलो ना, दिस इज इन डेसिमल फॉर्म, दैट मींस ये 1010 है। बाय डिफॉल्ट किसमें होगा? डेसिमल में ना। सो व्हाट इज द आउटपुट? सर आउटपुट वुड बी 1010। पाइथन को कैसे पता चलेगा कि आप बाइनरी में दे रहे हो? बाय डिफॉल्ट कौन सा नंबर सिस्टम चलता है? अरे बोलो ना, बाय डिफॉल्ट कौन सा नंबर सिस्टम चलता है? सर डेसिमल नंबर सिस्टम चलता है। पाइथन भी डेसिमल में ही प्रिंट करता है, और बाय डिफॉल्ट आप जो कुछ लिखेंगे पाइथन उसको भी डेसिमल नंबर सिस्टम में समझेगा। क्लियर है बच्चा पार्टी? तो सर अगर मुझे, ये क्या है सर? इट इज इंटीजर लिटरल। ओके, अगर आपको बाइनरी में देना है तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। यहां पर अब आपने पाइथन को बता दिया, अरे पाइथन जो भी आगे लिखा हुआ है इट इज रिटन इन बाइनरी। आपने जैसे ही 0 भी आगे लगाया, अब आपने पाइथन को इन्फॉर्म कर दिया, देख भाई पाइथन ये नॉर्मल लिटरल नहीं है, डेसिमल फॉर्म में नहीं है। पहले आपने क्या लिख दिया? 0 बी, एवरीथिंग रिटन आफ्टर 0 बी सर इट मस्ट बी इन बाइनरी फॉर्म। ठीक है, ठीक है। नाउ इफ यू प्रिंट ए, व्हाट इज द आउटपुट? नाउ द आउटपुट इज 10। पाइथन अब भी डेसिमल में ही प्रिंट कर रहा है बच्चा। दैट मीन्स कितने लोगों को क्लियर है? पहले ये बताओ, कितने लोगों को क्लियर है? क्लियर का मतलब सफाचट नहीं, क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर। प्लीज जल्दी से बताइए, कितने लोगों को क्लियर है बेटा? सर आपने जैसे ही दिया 0B 1010 एंड नाउ यू आर प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ ए, पाइथन समझ गया। क्लियर है? इवन इफ यू राइट 0 कैपिटल B, स्टिल द थिंग इज सेम। ठीक है, बट अगर 0 भी हटा लिया देन इट इज 1010। क्लियर है सबको? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? अंकित अब इसमें वंस मोर क्या बताऊं बेटा? वंस मोर जैसा क्या है मुझे भी समझाओ जरा, वंस मोर जैसा क्या है इसमें? अरे 1010 बचपन से लेके आज तक अगर आपसे कोई पूछे तो आप 1010 बोलोगे, लेकिन 1010 तो बाइनरी में भी होता है। तो पाइथन को कैसे बताओगे कि बाइनरी में इंटीजर दे रहे हो या डेसिमल में दे रहे हो? अगर आप 0 भी लगा देंगे तो पाइथन ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि आगे जो कुछ लिखा हुआ है वो किस में है? बाइनरी में। ठीक है भैया, सबको क्लियर है? ठीक है। Similarly, there are other number systems also. There are other number systems also, like octal. Octal में क्या होगा? 0 से 7, है ना? हेक्साडेसिमल हम डिस्कस कर चुके हैं। ये सब आप कहां पढ़ेंगे? डिजिटल लॉजिक में पढ़ेंगे। ठीक है,
ये सब आप डिजिटल लॉजिक में पढ़ेंगे, डोंट वरी। लेकिन मैंने आपको यहां पर समझा दिया है। दैट मीन्स इंटीजर, कोई भी इंटीजर कांस्टेंट या इंटीजर लिटरल पाइथन में आप किस किस फॉर्म में दे सकते हो? डेसिमल में, बाइनरी में, ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में। इन सबको अभी छोड़ दीजिएगा, आप डिजिटल में जब पढ़ लेंगे हम बात कर लेंगे, ठीक है? तो ये पाइथन भी इस साल आएगी, बिल्कुल आएगी भैया, क्यों नहीं आएगी? देखो समझो, पाइथन इज बेसिक फॉर डेटा साइंस। अब क्या आप मेरे को ये सोच रहे हो कि एक ही दिन में डेटा साइंस हमें समझ में आ जाए? तो ऐसा नहीं है ना। जैसे अगर आपको कोई ऐसे लिखना है या पैराग्राफ लिखना है, तभी ना लिख पाएंगे जब ABCD अल्फाबेट आते होंगे। अगर किसी को अल्फाबेट आते नहीं, मैं उससे कहूं ऐसे लिखो, राइट एन ऐसे ऑन काउ, अरे पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है क्या? बोलो यार, जल्दी बोलो। नहीं सर, नॉट पॉसिबल। अच्छा, ऑक्टल में आप कैसे लिखेंगे? 0O। अगर आपने कुछ भी, तो एट दैट मीन्स आप पाइथन को क्या कह रहे हैं? ये किस में लिखा हुआ है? ऑक्टल। हेक्साडेसिमल आप कैसे लिखेंगे? 0 स्मॉल x या कैपिटल X, ठीक है? ठीक है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे जब आप डिजिटल लॉजिक पढ़ लोगे। अभी कोई जरूरत नहीं है, मतलब इतना कोई मैंडेटरी पार्ट नहीं है, ठीक है सर। नेक्स्ट जो फंडामेंटल डेटा टाइप आता है वो क्या आता है? फ्लोट। अब फ्लोट क्या है सर? जैसे आप लिखते हैं 1.23 सर, नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट, नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट। अच्छा सर, अब आराम से समझिएगा, पाइथन में दो तरीके हैं सर। इसका मतलब क्या है? देखिए, जैसे आप मैथमेटिक्स में कुछ ऐसा लिखते हैं, इट इज सेम एज समथिंग लाइक दिस। आई एम सेइंग 1.2 एक्सपोनेंट, दैट मींस पावर। किसकी पावर होगी? 10 की पावर होगी। 1.2 इंटू 10 की पावर 3। इज दैट ओके? कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस नंबर? अगर मैं ठीक हूं तो ये 1200 आएगा, और क्योंकि फ्लोट वैल्यू है तो ये आना चाहिए। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? शिवांश, आई कैन नॉट से एनीथिंग है ना अबाउट एनी अदर प्लेटफॉर्म। मैं किसी और प्लेटफॉर्म की बात नहीं कर सकता हूं बेटा, ठीक है? कि XYZ या, है ना, वो नहीं पढ़ा रहे तो हम नहीं पढ़ाएं, ऐसा मैं नहीं कर सकता हूं, ठीक है? आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। तो पहला तरीका क्या है? 1.23 सर, ये तो ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 1.23। पर दूसरा तरीका क्या था? 1.2e, और आपने कहा 3। अब आप प्रिंट करोगे तो पाइथन क्या प्रिंट करेगा? 1200.0। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, पाइथन में एक चीज आपको याद रखनी है कि पॉइंट के बाद कुछ लगाना मैंडेटरी नहीं है। देखिए, आराम से समझिएगा जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। दैट मीन्स आई एम राइटिंग a इज इक्वल टू 12 पॉइंट। डोंट थिंक कि कोई एरर है, नहीं। पाइथन को पॉइंट के बाद डिजिट नहीं चाहिए, वो ऑटोमेटिकली वो समझ गया कि इसमें फ्लोट है क्योंकि पॉइंट आपने लगा दिया, ठीक है? यार मैं एकदम जीरो से चल रहा हूं। अगर कोई मेरे से ये कहता ना कि 5वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाना है, मैं यही पढ़ा रहा होता, तो मैं आपको 5वीं क्लास का बच्चा समझ रहा हूं, ठीक है बेटा? मैं आप लोगों को 5वीं क्लास का बच्चा ही समझ रहा हूं, आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है सर। सर नेक्स्ट डेटा टाइप क्या है? कॉम्प्लेक्स। अब आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े होंगे, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े होंगे, पढ़े थे? अरे बोलो ना,
11th 12th में आपने पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + 3i, ये 11th 12th में होता था, तब आप बच्चे थे। अब आप इंजीनियरिंग में आ गए, कॉम्प्लेक्स नंबर में पहले आप i लगाते थे, अब आप क्या लगाएंगे, j। इज दैट ओके? याद रखने के लिए बता रहा हूं, नथिंग एल्स, ठीक है। दैट मीन्स नाउ इन पाइथन देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑल्सो। सर कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होते हैं, एक होता है इमेजिनरी पार्ट और एक होता है रियल, सॉरी उल्टा लिख गया हूं मैं, एक होता है रियल पार्ट और एक होता है इमेजिनरी पार्ट। याद है क्या सबको? तो पाइथन में सर ये भी चलता है, एकदम मस्त बात है भैया, इससे बढ़िया बात क्या होगी। पहले 3 लेक्चर हम बहुत बेसिक पढ़ेंगे ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए, अरे यार पाइथन है ही क्या। ठीक है बच्चा पार्टी, चलो भैया देखो आराम से। सर आपने लिखा a = 2 + 3j, आपने पाइथन से पूछा कि व्हाट इज टाइप ऑफ a, पाइथन क्या बोलेगा? पाइथन बोलेगा कि भैया टाइप ऑफ ए जो है ना वो है कॉम्प्लेक्स। अच्छा, यानी कि हमारी समझ में इतना बात तो आ गई। चलिए अब आपने कहा b = 3 + 4j, ठीक है, ठीक है। मान लीजिए आप करते हैं c = a + b, तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से रियल पार्ट और रियल पार्ट ऐड हो जाना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट और इमेजिनरी पार्ट ऐड हो जाना चाहिए। ठीक है सर, रन कराते हैं, तो 5 + 7j आना चाहिए। सही है क्या? हाँ सर एकदम सही है, बहुत अच्छे। अब अगर आप a - b करेंगे तो क्या होगा? देखो 2 - 3, रियल पार्ट माइनस रियल पार्ट -1, 3 - 4 माइनस, यानी कि -1 - 1j। अरे मजा आ गया। सही है क्या? सही है क्या? सर अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वो आप कर लीजिएगा। सर कैसे आया ये मल्टीप्लाई, कैसे आया? अरे बोलो ना यार, ये मल्टीप्लाई कैसे आया? सर 2 + 3j को आपने मल्टीप्लाई किया 3 + 4j, तो ये कैसे सॉल्व होगा? सर 2 × 3 वो आ गया 6 प्लस 2 × 4j 8j प्लस 3j × 3 9j प्लस 3j × 4j तो 12, और j स्क्वायर आपको याद है आयोटा का स्क्वायर -1 होता है बेटा, तो ये माइनस का 12 और प्लस का 6 मिलके माइनस का 6 बना लिया। इज दैट ओके टू एवरीवन? इज दैट ओके टू एवरीवन? दैट मीन्स पाइथन इनबिल्ट आपको एक डेटा टाइप दे रहा है और वो क्या है सर? कॉम्प्लेक्स। अरे यार बोलो बच्चा पार्टी, बच्चा पार्टी क्लियर है सभी को? बच्चा पार्टी क्लियर है सभी को? ठीक है सर। सर नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा? नेक्स्ट हमने पढ़ना है बुलियन, और जिसके लिए कीवर्ड क्या है? बूल। ठीक है सर। अब बुलियन मतलब क्या होता है? दुनिया में सब कुछ ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स। आराम से समझिएगा। इफ आई आस्क यू वेदर 10 इज लेस देन 20, तो आप इसे क्या बोलोगे? हाँ बोलोगे, ना बोलोगे, ट्रू बोलोगे, फॉल्स बोलोगे? सर इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। इज दैट ओके? हाँ। सो अगर मैं लिखता हूं 10 लेस देन 20, तो बेसिकली मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं वेदर दिस इज ट्रू और फॉल्स। तो क्योंकि ये ट्रू है, इफ आई ट्राई टू प्रिंट ए, व्हाट इज प्रिंटेड? व्हाट इज प्रिंटेड? सर इट विल प्रिंट कैपिटल TRUE। आपको याद है कि कल हमने कीवर्ड्स पढ़े थे, वहां पर एक कीवर्ड था, अरे याद करो, याद करो। सर if you write a is equal to 10 less than 20 and now you will try to print a, what is the answer? So you will get okay, but if you write 100 less than 20 you will get false.
and you want, if you ask Python ke what is the type of variable a, Python will say अरे class bool. क्लियर है बच्चा पार्टी? बच्चा पार्टी क्लियर है? ठीक है सर। सी ट्रू एंड फॉल्स कीवर्ड हैं, बट इंटरनली ट्रू की वैल्यू पाइथन को क्या पता होती है? 1। इंटरनली इंप्लीमेंट कैसे होते हैं? और फॉल्स की वैल्यू क्या होती है? 0। दैट मीन्स अगर आप कहीं पर पाइथन में इनको कुछ ऐसे यूज करेंगे तो एरर नहीं आएगा। पाइथन कहेगा 1 + 1, आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा सर? 2। अगर आप कहेंगे, पाइथन कहेगा 1 × 0, आंसर विल बी 0। उम्मीद करता हूं ये सारे डेटा टाइप आपको समझ में आ गए। ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं, बिकॉज मैं बहुत धीरे चल रहा हूं और बहुत आराम से चीजों को समझते हुए हम लोग चल रहे हैं। स्ट्रिंग, सर स्ट्रिंग क्या है? कलेक्शन ऑफ सिंबल्स, कलेक्शन ऑफ 0 और मोर सिंबल्स, कलेक्शन ऑफ 0 और मोर सिंबल्स। क्योंकि ये कंबाइंड बैच है और मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि कंफ्यूजन हो, तो काफी सारी चीजें हम सी में भी पढ़ेंगे, सी लैंग्वेज में। ठीक है, ठीक है सर। स्ट्रिंग, अब स्ट्रिंग क्या है? कलेक्शन ऑफ सिंबल। ठीक है, मान लीजिए आपने लिखा इज इट कलेक्शन ऑफ सिंबल? यस सर। तो स्ट्रिंग क्या है? ग्रुप ऑफ सिंबल्स है। स्ट्रिंग क्या है? ग्रुप ऑफ सिंबल्स है। जैसे आपकी क्लास में, क्लास को मैं कह सकता हूं ग्रुप ऑफ 60 स्टूडेंट और ग्रुप ऑफ 50 स्टूडेंट, है ना। लेकिन जब मुझे किसी यूनिक स्टूडेंट से बात करनी होती है, ठीक है, तो फैकल्टी को या किसी को भी किसी क्लासरूम में बात करने के लिए एक स्टूडेंट से क्या दिया जाता है? रोल नंबर, उसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन। देखिए यहां पर जो एस है वो 6 चीजों का कलेक्शन है। यहां एस क्या है? 6 सिंबल्स का कलेक्शन है। इज दैट ओके? इज दैट ओके? ओके। इंटरनली इट इज स्टोर्ड समथिंग लाइक दिस, PANKAJ, डोंट वरी अबाउट आंसर। ठीक है, इज दैट ओके? ठीक है, ठीक है सर। ओके। जैसे क्लास में रोल नंबर होते हैं, यहां पर भी रोल नंबर होते हैं, लेकिन रोल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, जिनको हम इंडेक्स कहते हैं। यानी कि इस P का इंडेक्स क्या है? 0। इस A का इंडेक्स क्या है? 1। N का इंडेक्स क्या है? 2। K का इंडेक्स क्या है? 3। इज दैट ओके? 4th सिंबल का इंडेक्स क्या होगा? 3। 5th सिंबल का इंडेक्स क्या होगा? 4। दैट मीन्स in Python, if I write something like this, print S0, that means मैं किसकी बात कर रहा हूं? I'm talking about this particular symbol. But पाइथन में सिंगल सिंबल का कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि एक कैरेक्टर है, पाइथन में कैरेक्टर जैसा कुछ भी नहीं है। एवरीथिंग, अगर आप स्ट्रिंग का एक पार्ट भी बोलेंगे, वो भी एक स्ट्रिंग है। दैट मीन्स इफ यू प्रिंट S0, पाइथन प्रिंट करेगा P। इफ यू ट्राई टू प्रिंट टाइप ऑफ S0, पाइथन विल प्रिंट class str. Is that clear to everyone? Is that clear to everyone? Even if you write print s of 2, s of 2 का मतलब थर्ड सिंबल, सो 1 2 3, दैट मीन्स थर्ड सिंबल प्रिंट होगा, और वो क्या प्रिंट होगा? n. Any problem to anyone? Any problem to anyone?
स्ट्रिंग इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड डेटा टाइप. एनी प्रॉब्लम? पढ़ाते पढ़ाते चाय ठंडी हो गई. अरे एनी प्रॉब्लम? अच्छा, उज्जवल कह रहे हैं ये क्या है? उज्जवल, पाइथन में स्ट्रिंग को देने के लिए ये तरीका है, स्टार्ट फ्रॉम डबल कोट एंड फ्रॉम इन डबल कोट. तो डबल कोट्स के बीच में अगर आप कुछ भी लिखते हैं, पाइथन उसको क्या समझता है? पाइथन उसको क्या समझता है? जल्दी बोलिए. स्ट्रिंग. ठीक है, ठीक है. दैट मीन्स आई कैन राइट समथिंग लाइक दिस, पंकज शर्मा. And I can print like this. It will print Pankaj Sharma. ठीक है. In Python, even you can write a string in single quotes also. That means this one is also good. Pankaj Sharma. Everything is okay. You can write print as. अब कहानी ये है कि ये फीचर क्यों अलाउ किया गया कि भैया डबल कोट्स के बीच में लिखो या सिंगल कोट्स के बीच में लिखो, बात एक ही है. मतलब आपको एक फीचर दिया गया कि डबल कोट्स के बीच में लिखो या सिंगल कोट के बीच में लिखो, बात एक ही है. कैन यू टेल मी एनी आइडिया? सर, लेट अस सपोज आई वांट टू प्रिंट वेलकम टू प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर मैं चाहता हूं स्क्रीन पर ये प्रिंट कराना, इफ आई वॉन्ट दिस थिंग टू बी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन, और अगर मैं सिंगल कोट से स्टार्ट करता हूं, सिंगल कोट से खत्म करता हूं, यू विल गेट एन एरर. व्हाई? बिकॉज पाइथन के लिए यहां से स्ट्रिंग शुरू हुई और जैसे ही उसे सिंगल कोट मिलेगा, पाइथन कहेगा कि मेरी स्ट्रिंग यहां से लेके यहां तक है. तो पाइथन इसको समझ नहीं पाएगा. पाइथन कहेगा अरे ये क्या है, व्हाट इज दिस, और उड़ के लात पड़ेगी. क्लियर है बच्चा? अरे बच्चा पार्टी क्लियर है? बच्चा पार्टी, मेरी बच्चा पार्टी यार बोलती नहीं है कसम से. क्या स्क्रीन दिख रहा है सबको? स्क्रीन देखो, सारे लोग स्क्रीन देखो. अगर आप गौर करें, इसके बाद जो कुछ लिखा हुआ है वो व्हाइट कलर में हो गया. दिख रहा है क्या सबको? हाँ सर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है. देखो, सिंटेक्स एरर, अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल, क्योंकि यहां से लेके यहां तक. इज दैट ओके? अरे बोलो ना यार, फटाफट से बोलो. एरर इज देयर. तो अगर सिंगल कोट मेरी स्ट्रिंग का पार्ट है, अगर सिंगल कोट मेरी स्ट्रिंग का पार्ट है, सॉल्यूशन क्या है? स्टार्ट द स्ट्रिंग विद अ डबल कोट एंड द स्ट्रिंग विद अ डबल कोट. नाउ एवरीथिंग इज ओके. क्लियर? रे बच्चा पार्टी, मलरंजन दास, आर यू गेटिंग? मलरंजन दास, आर यू गेटिंग?
मलय, आर यू गेटिंग? सबको क्लियर है क्या भाई? Now, second thing, what if I want to print something like this? Hello everyone. That means मैं चाहता हूं आउटपुट में as it is ये आए। अगर आपने डबल कोट से स्टार्ट किया और डबल कोट पर एंड किया, कहां एरर आएगी? पाइथन समझेगा स्टार्ट यहां से, एंड यहां पर है। गेटिंग? सर इसीलिए सिंगल कोट और डबल कोट का कॉन्सेप्ट है। अगर स्ट्रिंग का पार्ट डबल कोट है तो सब कुछ सिंगल कोट के अंदर दीजिए, कहानी खत्म, पैसा हजम। अब जैसे ही मैंने ये बताया, कई कबूतर समझते हैं, कल मैंने बताया ना CaCl2 H2O, कई कबूतर होंगे बैच में जिनके दिमाग में एक आइडिया आया होगा, सर अगर स्ट्रिंग के अंदर सिंगल कोट भी है डबल कोट भी है तब क्या करोगे? तीसरा कॉन्सेप्ट इज देयर, इफ योर स्ट्रिंग कंटेन सिंगल कोट्स एज वेल एज डबल कोट, देन क्या करेंगे? सर जो कुछ है ट्रिपल कोट्स के बीच में लिखिए। इज दैट ओके? Is that okay? किसी को कोई टेंशन है तो बोलो, किसी को कोई टेंशन? आराम से देखते हैं, अच्छे से देखते हैं। स्क्रीन दिख रहा है क्या सभी लोगों को? स्क्रीन दिख रहा है? देखिए, आराम से देखिए। अब कई लोग यहां ये कहेंगे सर ट्रिपल कोट्स भी स्ट्रिंग का पार्ट हुआ तो? कई लोग ये कहेंगे कि सर ट्रिपल कोट भी स्ट्रिंग का पार्ट हुआ तो? हर बैच में क्या होता है, कुछ CaCl2, अरे गणेश राज पाटिल जी कह रहे हैं प्लीज शो दिस प्रैक्टिकली। भैया ये कोड और क्यों दिखा रहा हूं प्रैक्टिकली, मतलब क्या चाहते हो? और कैसे दिखाऊं? मैं कोट बन जाऊं या मैं इस स्क्रीन के अंदर चला जाऊं? मतलब प्रैक्टिकली मतलब क्या होता है, मुझे समझाओ तो सही। और प्रोग्रामिंग में प्रैक्टिकली मैं आपको कोड दिखा रहा हूं सारा कुछ। नहीं यार आकाश मंडल, मुझे एक बात बताओ, जिंदगी में आपने कोई भी ऐसी स्ट्रिंग लिखी है जिसमें ट्रिपल कोट्स आते हो? अरे नॉवल लिख रहे हो क्या? रिसर्च, ट्रिपल कोट्स स्ट्रिंग का पार्ट नहीं होता है, ठीक है? डोंट राइट समथिंग लाइक दिस, ठीक है? ट्रिपल कोट्स, सर नॉवल नहीं लिख रहे हैं, क्लियर है? Any problem to anyone? Any problem to anyone? क्या किसी को कोई परेशानी है? अरे बोलो यार, जान लोगे क्या हमारी? और
ठीक है। अब देखो आज सीखते हैं इंस्टॉलेशन पाइथन का। पाइथन के इंस्टॉलेशन के लिए आपको कहीं नहीं जाना, कहां जाएंगे, python.org पर जाएंगे। ठीक है, फ्रीवेयर इंस्टॉलेशन करना है, कहां जाएंगे, python.org पर जाएंगे। मैं दिखा देता हूं, आज आप सारे लोग कर लीजिएगा। हाँ जी आकाश मंडल जी, आकाश मंडल जी अभी कराऊंगा, डोंट वरी डोंट वरी। ठीक है आकाश मंडल जी, शक्तिमान ही गंगाधर है आकाश मंडल, शक्तिमान ही गंगाधर है। मंडल जी समझ में आ रहा है, गंगाधर ही शक्तिमान है, पहले आप ये चीज समझो, गंगाधर ही शक्तिमान है। आराम से देखिएगा, कहां गए हम, python.org, कहां जाएंगे, कहां जाएंगे, डाउनलोड्स। ठीक है, देखिए विंडोज, मैक ओएस, अदर प्लेटफॉर्म सब छोड़ के डाउनलोड फॉर विंडोज, यहां से भी हो सकता है। आप कहां जाएंगे, व्यू द फुल लिस्ट ऑफ डाउनलोड, जैसे ही आपने किया, ठीक है, आप कहां आ गए, देखिए ऐसा कुछ खुल जाएगा। ठीक है, ये पाइथन के लेटेस्ट रिलीज, ये पाइथन के वर्जन्स हैं। पाइथन 3.12 2 अक्टूबर को आई थी, जब मैंने पिछला बैच लॉन्च किया था, उससे एक दिन पहले ही आई थी शायद ये, हाँ है ना। अभी लेटेस्ट वर्जन ये आया है, बट ठीक है, अभी हम इसको भी कर सकते हो, आप इसको भी, किसी को भी यूज कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, क्या हुआ, आराम से देखिएगा, सबसे नीचे आएंगे। अगर मैक ओएस के लिए करना है या विंडोज के लिए करना है, विंडोज में भी 32 बिट 64 बिट है ना, और हमें इंस्टॉलर पर क्लिक करना है। जैसे मैंने कहा मेरा 64 बिट का है, तो मैंने इसको क्लिक किया और देखो यहां पर डाउनलोड होना कुछ शुरू हो गया होगा, और ऐसा कुछ डाउनलोड हो जाएगा। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, इंस्टॉल पाइथन है ना, ये खुल चुका है विजार्ड। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, इसको बस इसको टिक कर दीजिएगा, एड python.exe टू पाथ, और इंस्टॉलेशन इंस्टॉल नाउ, बस बात खत्म, पैसा हजम। क्योंकि मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसलिए मैं इंस्टॉल नहीं कर रहा हूं। कोई परेशानी नहीं होगी, इसको क्लिक करते ही बस नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए जाइएगा और पाइथन आपके में इंस्टॉल हो जाएगी। क्लियर है सबको, सबको क्लियर है, सबको क्लियर है। आप चाहें तो ग्रुप पर मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, अगर किसी के में पाइथन इंस्टॉल ना हो। इन केस आप कोई भी डिफिकल्टी फेस करें पाइथन के इंस्टॉलेशन में, आप टेलीग्राम ग्रुप पर मेरे को कनेक्ट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वैसे तो कोई ना कोई बता ही देगा, अगर कोई नहीं बताएगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, इज दैट ओके। अब देखिए, जब आप पाइथन इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद की कहानी समझिए, जब आप पाइथन इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद की कहानी समझिए। जब आप पाइथन इंस्टॉल कर लेंगे, सब लोगों को क्या दिख रहा है, तो देखिए मैं यहां पर जैसे ही पाइथन डालूंगा, तो देखिए पाइथन डालते ही क्या होगा, ऐसा कुछ आ जाएगा, IDLE। सबको दिख रहा है ये IDLE, सबको दिख रहा है ये IDLE। क्या ये सबको दिख रहा है, क्या मेरा डेस्कटॉप सबको दिख रहा है? आप इसे ऐसे भी खोल सकते हैं, आइडियली मैंने आइडियली खोला तो ऐसा कुछ आ गया।
अब देखिए ये क्या है, पहले इसको समझते हैं। ये जो खुला है आइडियली शेल, ये क्या है इसको समझते हैं हम लोग, ठीक है। ये क्या है इसको समझना पड़ेगा, जरूरी है, ठीक है। ये अलग बात है कि कल से मैं जुपिटर पर ही सब कुछ कराऊंगा, पर मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए क्या है। देखो मान लो आपने लिखा 2 + 3 × 4, हम लर्न कर रहे हैं, अभी हम पाइथन लर्न कर रहे हैं। तो इंटरनली क्या होगा, इंटरनली क्या होगा, इसका आंसर आ गया, ठीक है। मान लीजिए आपने लिखा 1 + 3, इसका आंसर आ गया। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, आप जो भी एक्सप्रेशन यहां लिखते हैं, आप कुछ भी यहां पर लिखते हैं, आप कुछ भी यहां पर लिखते हैं, पाइथन क्या होता है, रीड करता है उसको, रीड करने के बाद उसका कंप्यूटेशन या कैलकुलेशन करता है उसको, या ये कहूं इवैल्यूएट करता है उसको। क्या करता है, इवैल्यूएट करता है पाइथन। जैसे 2 + 3 × 4 को इसने रीड किया होगा, फिर इसकी वैल्यू निकाली होगी, और फिर क्या करता है, प्रिंटिंग करता है। इज दैट ओके? रीड इवैल्यूएट प्रिंट, रीड इवैल्यूएट प्रिंट। एक बार फिर से एग्जांपल देखते हैं। आपने लिखा 1 × या 14 × 5 / 2, डिवाइड अभी रहने देते हैं, आप लोग कंफ्यूज ना हो। रीड किया, कंप्यूट किया, एंटर मारते ही प्रिंट कर दिया, और देखिए प्रिंट करने के बाद फिर से तैयार हो गया, प्रिंट करने के बाद फिर से नए एक्सप्रेशन को तैयार हो गया। दैट मींस ये क्या कर रहा है, रीड करता है, इवैल्यूएट करता है, प्रिंटिंग करता है, एंड अगेन रिपीट द सेम प्रोसेस। आया ना? और प्रोग्रामिंग में रिपीटिशन को बेटा लूप कहते हैं, प्रोग्रामिंग में रिपीटिशन को लूप कहते हैं। इज दैट ओके? इज दैट ओके? तो कभी कोई पूछता है कि भाई आइडियली होता क्या है, तो ये हो गया आर, ये हो गया ई, और ये हो गया पी, और ये हो गया एल। तो पाइथन जब आप इंस्टॉल करते हैं तो एक REPL टूल आपको मिलता है। क्या मिलता है? एक REPL टूल मिलता है, रीड इवैल्यूएट प्रिंटिंग एंड लूप। क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं तो एक एक लाइन का कोड, छोटे कोड, 1 by 1 छोटे छोटे कोड यहां पर आप इस शेल में, आइडियली शेल में आप सीख सकते हैं। 1 लाइन का कोड, 2 लाइन का कोड, मैं बड़े कोड्स की बात नहीं कर रहा हूं। ये क्या है, छोटे छोटे कोड, सिंगल लाइन के कोड आप यहां पर सीख सकते हैं। इज दैट ओके टू एवरीवन? कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? ये क्या था? अरे मलय रंजन दास, डोंट वरी, मलय रंजन, डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी। तो आज आप पाइथन इंस्टॉल कर लीजिएगा। अच्छा, सबको क्लियर है? भैया एक बार वो लोग मेरे को जरूर बताएं, एक बार वो लोग मेरे को जरूर बताएं जो अदर ब्रांचेस से हैं। क्या उनको भी क्लियर है? अदर ब्रांचेस वालों को भी क्लियर है? क्या अदर ब्रांचेस वालों को भी क्लियर है? अपनी ब्रांच के साथ एक बार बता दो। 3-4 लेक्चर में इसीलिए आप लोगों से ज्यादा पूछ रहा हूं। कई बच्चे मेरे से परेशान हो जाते हैं, अरे यार कितना पूछता है यार, पूछता कितना है ये आदमी। उज्जवल समथिंग समथिंग क्यों, क्या नहीं क्लियर? यार मेरे साथ धोखेबाजी मत करना, मेरे साथ धोखेबाजी नहीं है, ठीक है। समथिंग जैसा कुछ नहीं होता है, या तो एवरीथिंग है या जीरो है। या तो आपको 0 समझ में आएगा या 100 समझ में आएगा। मुझे अभी तक बताओ ऐसा क्या था जिसमें आपकी कुछ नहीं समझ में आया हो। डिप्लोमेटिक आंसर मुझे पसंद नहीं है। आप बोलो सर ये वाला टॉपिक नहीं समझ में आया, मैं दोबारा पढ़ाऊंगा, 10 बार पढ़ाऊंगा।
डिप्लोमेटिक आंसर नहीं चाहिए मेरे को। अरे जल्दी बोलो, सबको क्लियर है? पता नहीं क्या है, बच्चे बोलते ही नहीं, अब क्या ही बोलूं उससे ज्यादा यहाँ। यार शिवांश, सी कब शुरू होगी ये आप प्लानर में देख लेना, है ना। ये सब बातें बैच में मत पूछा करो यार, सर सी कब शुरू होगी। यार 40 से ज़्यादा बैच चल रहे होंगे, मुझे कैसे याद होगा किस बैच में कब कौन सी डेट है। मेरा काम पढ़ाने का यार, अच्छा नहीं लगता है ये सब बातें, मुझसे मत पूछा करो। सर सी कब स्टार्ट होगी, ये कब होगा, वो कब होगा। डोंट आस्क, जो पढ़ा रहा हूं उसका जवाब दो। समझ में आया, नहीं आया, नहीं आया तो क्यों नहीं आया, मैं दोबारा समझाऊंगा, 5 बार समझाऊंगा। आई जस्ट हेट ऑल दिस, ठीक है। सर अब देखो आराम से समझना। सर पाइथन का प्रोग्राम तो आप कहीं पर भी बना सकते हो ना, नोटपैड, MS वर्ड। पाइथन का प्रोग्राम तो हम कहीं पर भी बना सकते हैं ना, बहुत सारे तरीके हैं, सीख लीजिएगा, ठीक है। आराम से सीखिएगा, आराम से सीखिएगा, ठीक। मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा है या नहीं, बस ये मुझे बता दीजिएगा सारे लोग कि मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा, ठीक है। मान लीजिए मैंने यहां से नोटपैड खोला, ठीक है। क्या नोटपैड सबको दिख रहा है? क्या नोटपैड सबको दिख रहा था? क्या नोटपैड सबको दिख रहा है? ठीक है, मैंने यहां पर छोटा सा एक पाइथन का प्रोग्राम बनाया और प्रोग्राम में क्या लिख रहा हूं, हेलो बच्चा पार्टी, हेलो बच्चा पार्टी, ठीक है। ठीक है, एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाया मैंने और इस फाइल को सेव किया, इस फाइल को सेव किया। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, फाइल को मैंने सेव किया ई के अंदर, और किस नाम से कर रहा हूं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने किया पंकज.py, ठीक है। किस नाम से सेव किया, पंकज.py। सबको ओके है? सबको ओके है? ई के अंदर पंकज.py, ठीक है। सारे लोग खुश हो गए एकदम, हैं? अरे हम ही बहुत दिनों से कहना चाह रहे थे बेकार फैकल्टी है, कौन सुने पर हमारी। ठीक है, अब मुझे रन करना है, मुझे क्या करना है, रन करना है, ठीक। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है सर। तो मेरे पास दो तरीके हैं, या तो देखिए मैं कमांड प्रॉम्प्ट मैंने खोला, मेरे पास दो तरीके हैं। या तो मैं ई में गया और मैंने कहा पाइथन, आपको पाइथन का प्रोग्राम अगर यहां से कमांड प्रॉम्प्ट से रन कराना है, आप क्या लिखेंगे, पाइथन स्पेस जो भी आपके प्रोग्राम का नाम था और एंटर मारेंगे। सही है, क्या सबको क्लियर हुआ? क्या सबको क्लियर हुआ? क्या सबको क्लियर हुआ? क्या सबको क्लियर हुआ? अच्छा, दूसरा काम हम यहीं से ये कर सकते थे, पाइथन और पूरा पाथ दे देते, तब भी डन है। तो क्या आप इस पाइथन को समझ पा रहे हो? दैट मीन्स हम पाइथन कहीं से भी लिख रहे हैं, हम पाइथन कहीं से भी लिख रहे हैं,
हम सी ड्राइव में हैं लेकिन हम पाइथन लिख रहे हैं, तो पाइथन क्या कर रहा है, आगे हम प्रोग्राम का पाथ बता देते हैं और सब कुछ एग्जीक्यूट कर रहा है। तो दरअसल में ये पाइथन क्या है, दरअसल में ये python.exe करके एक फाइल है। तो ये क्यों चल रही है, ये क्यों काम कर रही है, आप इस चीज को समझिएगा कि क्यों काम कर रही है। ठीक है, मैं आपको यह समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि ये क्यों काम कर रही है। जब इंस्टॉलेशन हो रहा था तो मैंने आपको बताया था कि एक पाथ जैसी चीज आएगी, है ना, उस पर टिक कर दीजिएगा। हालांकि ये कहानी जावा में भी होती है, पाथ एनवायरमेंट वेरिएबल होते हैं, है ना। तो ये पाथ जो आपने सेट किया ना, तो ये एनवायरमेंट वेरिएबल में जाके एक पाथ सेट हो जाता है। यानी कि जब आप कमांड प्रॉम्प्ट पर पाइथन लिख रहे हैं तो इंटरनली python.exe कॉल हो रहा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसको कहां ढूंढे, ये कहां लिखा होता है, इस पाथ में लिखा होता है। ठीक है, दैट इज वाई आपको टेंशन नहीं लेनी है कि हमने कहां पर इंस्टॉल किया। ठीक है, इज दैट ओके। पाइथन के प्रोग्राम कैसे चल रहे हैं सबको क्लियर है। एक तो था हमारे पास IDLE शेल, कमांड प्रॉम्प्ट से भी हम रन करा सकते हैं, कहीं से भी हम रन करा सकते हैं। ठीक है, सबको क्लियर है, सबको क्लियर है। ठीक है, अब देखो हमने किया क्या, अभी आपने किया क्या, आराम से समझिएगा। आपने किसी टेक्स्ट एडिटर के अंदर प्रोग्राम बनाया, उसको कहीं पर सेव किया, फिर कहीं और जाके उसको रन कराया। मतलब मैं बात कर रहा हूं कि प्रोग्रामिंग लर्न करते समय, प्रोग्रामिंग जब आप सीखते हैं तो आप आपको क्या क्या समझना चाहिए। सर हमें प्रोग्राम लिखना पड़ता है, देन हम प्रोग्राम को रन करते हैं, देन डीबग करते हैं उसमें एरर कहां कहां है, क्या है। हो सकता है अगर कहीं एरर था तो आप प्रोग्राम को एडिट करेंगे। यानी कि मेनली क्या क्या रिसोर्सेज आपको किसी भी प्रोग्रामिंग को सीखते वक्त चाहिए होती हैं। सर राइटिंग द कोड, रनिंग इट और एग्जीक्यूटेड, डीबगिंग, एडिट। लेकिन मैं बात कर रहा हूं कुछ टाइम पहले की, है ना, जब तक आईडीज नहीं थे। तो होता क्या था, आप कहीं पर प्रोग्राम लिख रहे हैं, फिर उसे सेव कर रहे हैं, कहीं और जाके रन करा रहे हैं, फिर अगर एरर आया तो फिर से डीबगिंग कर रहे हैं, फिर एडिट कर रहे हैं, फिर रन करा रहे हैं, है ना। व्हाट इज IDE? IDE का मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट। दैट मींस लर्निंग के समय पर जिन चीजों की आपको जरूरत है उनको एक ही जगह पर अवेलेबल करा दिया गया। इंटीग्रेट दीज रिसोर्सेज, इंटीग्रेट दीज फैसिलिटी फॉर डेवलपर। इज दैट ओके? इज दैट ओके? IDE हम एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं जिसके अंदर जितनी भी लर्निंग रिसोर्सेज, लर्निंग के लिए जो कुछ आवश्यकता है वो सब एक ही जगह पर इंटीग्रेट कर दिया गया। किसके लिए? डेवलपर के सीखने के लिए। इज दैट ओके? इज दैट ओके? इसलिए आप IDLE को यूज नहीं करेंगे, है ना, मतलब ज्यादा यूज नहीं करेंगे। सो देयर आर मेनी IDEs अवेलेबल, देर आर मेनी IDEs अवेलेबल। कौन कौन सी? फॉर एग्जाम्पल सर जुपिटर, फॉर एग्जाम्पल पाईचार्म, फॉर एग्जाम्पल एटम। बताओ जल्दी जल्दी, अरे और बोलो, अरे और बोलो। देर आर सो मेनी IDEs। क्या आपने सुनी है या नहीं सुनी है, ये बताओ जल्दी से। अरे बोलो यार। विजुअल स्टूडियो कोड, हाँ सर विजुअल स्टूडियो कोड, बताओ जल्दी। अरे यार यहां पर डेटा साइंस वाले स्टूडेंट हैं। स्पाइडर इज देयर। बोर्ड भर जाएगा, इतनी IDEs हैं, बोर्ड भर जाएगा। ठीक है, बोर्ड भर जाएगा। सो देर आर many IDEs, there are many IDEs available। ठीक है, मोस्ट पॉपुलर कौन कौन सी हैं? जुपिटर, पाईचार्म,
और स्पाइडर। मैं आपको जो कुछ सिखाऊंगा वो जुपिटर में सिखाऊंगा, क्योंकि ज्यादा चीजें अवेलेबल हैं, रिच कंटेंट है, मतलब ज्यादा फैसिलिटीज अवेलेबल हैं और पॉपुलर तो है ही, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये सोचें हाँ ऑफ कोर्स सबलाइम इज देयर, ऑफ कोर्स सबलाइम इज देयर। उज्जवल मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं, बहुत ही अच्छी बात है ना, ऑफ कोर्स सबलाइम। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जितनी आईडीज हैं मैं सबको इंस्टॉल करूं फिर आपको सिखाऊं कैसे काम करती हैं कैसे नहीं करती। इट इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। मैं सब कुछ जुपिटर से सिखाता हूं तो आप लोगों को भी जुपिटर से सिखाऊंगा। क्लियर है कि सब लोगों को? अब जुपिटर इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू नीड टू इंस्टॉल एनाकोंडा। आपको क्या करना पड़ेगा? एनाकोंडा इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब एनाकोंडा कैसे इंस्टॉल करेंगे? सर गूगल पर जाएंगे और सिर्फ ये लिखेंगे एनाकोंडा। जो भी पहली वेबसाइट, जो भी पहला लिंक खुलेगा उसको क्लिक करेंगे। फर्स्ट लिंक, ओपन द वेरी फर्स्ट लिंक, ठीक है सर। स्क्रीन विजिबल है क्या सबको? स्क्रीन विजिबल है क्या सबको? देखो आराम से देखिए, मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा गूगल पे लिखा एनाकोंडा, ठीक है। मैंने गूगल पे क्या लिखा? सबको दिख रहा है? द स्क्रीन इज विजिबल। मैंने लिखा एनाकोंडा और एंटर मारा। क्या खुला? एनाकोंडा द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर डेटा साइंस प्लेटफॉर्म। मैंने क्लिक किया। अब जब क्लिक किया तो बहुत कुछ है, एंटरप्राइज, प्राइसिंग, रिसोर्स, अबाउट। हमें इस सबसे कोई मतलब नहीं, हम तो सीख रहे हैं ना। हमारा कोई कंपनी वंपनी तो है नहीं कि कोई स्टार्टअप है या कुछ हमें पे करके खरीदें बहुत बड़े लेवल पर, नहीं। हम तो फ्री डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो आप फ्री डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा और ये इंस्टॉल हो जाएगी। क्लियर? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? प्लीज आज पाइथन इंस्टॉल कीजिएगा, उसके बाद एनाकोंडा जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। पहले पाइथन इंस्टॉल कीजिएगा, उसके बाद एनाकोंडा जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। इंस्टॉलेशन में आपको कोई प्रॉब्लम है मुझसे पूछिएगा, ठीक है। ठीक है, अब समझिए, वंस यू इंस्टॉल एनाकोंडा, एक बार आप एनाकोंडा इंस्टॉल कर लेंगे तो उसके बाद की कहानी क्या है ये समझिए। आप देखिए, जैसे ही आप एनाकोंडा लिखेंगे ना, ये आ जाएगा एनाकोंडा नेविगेटर। आपने इसको क्लिक किया। अब देखिए क्या क्या हो रहा है, समझते हुए चलिएगा। थोड़ी सी देर लगेगी, इनिशियलाइजिंग है ना, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ठीक है, क्या आ रहा है यहां पर? जुपिटर, डेटा स्पेल, जुपिटर लैब, है ना। अच्छा, पाई चार्म प्रोफेशनल, इस पर किसी पे चीज पे फोकस मत कीजिएगा। हमें क्या करना है? जुपिटर लॉन्च करेंगे। सबको दिख रहा होगा। अब देखिए, जब आपने लॉन्च किया क्या हुआ? ऐसा कुछ खुल गया। मैं डेस्कटॉप पर क्लिक किया। प्लीज 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 इधर देखते हुए चलिएगा। मैं न्यू पर गया और मैंने कहा फोल्डर। जैसे ही आपने ये किया, एक अनटाइटल्ड फोल्डर खुल गया, ठीक है। मैंने क्लिक किया, रीनेम कर रहा हूं इसको डेटा साइंस एंड CS बैच, ठीक है, और रीनेम हो गया। तो मैं इस फोल्डर के अंदर गया, न्यू पर क्लिक किया और पाइथन 3।
एक्चुअली जुपिटर है क्या, अगर आपने देखा हो तो ये लिखा आ रहा है जुपिटर नोटबुक। क्या लिखा आ रहा है, जुपिटर नोटबुक, है ना। क्या लिखा आ रहा है, जुपिटर नोटबुक लिखा आ रहा है। क्या आप नोटबुक का मीनिंग जानते हैं सारे लोग? कितने लोग हैं जो नोटबुक का मीनिंग जानते हैं? आप में से कितने लोग हैं जो नोटबुक का मीनिंग जानते हैं? सर नोटबुक, अरे जब हम बच्चे थे, मान लीजिए ये नोटबुक का एक पेज है, ये नोटबुक का एक पेज है, ठीक है। तो ज्यादातर हम बचपन में या स्कूल में जब थे तो क्या करते थे सर, यहां हेडिंग डालते थे, जो भी हेडिंग होती थी, देन हम टॉपिक डालते थे, जैसे आपने डाला चैप्टर 1, उसके बाद हम अपना काम करते थे। एम आई राइट? इन अ सिंगल पेज ऑफ नोटबुक, इन अ सिंगल पेज ऑफ नोटबुक हम कुछ ऐसा करते थे, हेडिंग डाला, फिर सब टॉपिक डाला, फिर अपना काम किया। हेडिंग, सब टॉपिक, फिर हमने अपना काम किया, ठीक है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, नोटबुक। तो नोटबुक का एक पेज तो ऐसा होता है, ठीक है। आराम से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, ठीक है। सर आपने कहा, एक तो सर आप कहते बहुत हो, ऐसा लगता है आप ही कह रहे हो। हाँ भैया हम ही कह रहे हैं, और क्या। अब देखिएगा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो हेडिंग मैं डाल रहा हूं डे 2 इंस्टॉलेशन ऑफ एनाकोंडा, ठीक है। अब देखिए यहां पर ना बहुत कुछ आ रहा है, कोड, मार्कडाउन, रॉ, हेडिंग। जैसे ही मैंने हेडिंग पर क्लिक किया, ये कुछ ऐसा आया, आपने इसे ओके किया, और या तो आप इसे रन करा दीजिए। अच्छा हेडिंग कैसी होती है, बोल्ड में ही तो होती है। हाँ सर ये तो हेडिंग बन गई, ठीक है। देन आज का टाइटल लिख देते हैं, है ना, जुपिटर नोटबुक, ठीक है। मैंने यहां से मार्कडाउन गया, सॉरी मैं यहां से मार्कडाउन में गया और रन करा दिया। देखिए हेडिंग, सब हेडिंग, सबको क्लियर है, और अपना काम शुरू कर दिया। और अब मैंने अपना काम शुरू कर दिया। जो काम आप रन से कर रहे हैं वो आप शिफ्ट एंटर से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने क्या कहा था, आईडी का मतलब क्या होता है समझिएगा। मैंने लिखा प्रिंट दिस इज वास्ट फैकल्टी, ठीक है। अब देखिए ये इनका मतलब है इनपुट। अब जैसे ही आप शिफ्ट एंटर करोगे ना, ये क्या है, आउटपुट, यानी कि जो कुछ प्रिंट होगा एक्चुअली में। इज दैट ओके? मान लो मैंने अब ये हटा दिया, ठीक है, क्योंकि हम लर्निंग कर रहे हैं। अब अगर आपने रन किया, क्या हुआ, एरर आया। अब हम इसकी डीबगिंग करेंगे। गेटिंग द पॉइंट? लेट मी एडिट इट। दिस इज द वर्स्ट फैकल्टी इन इंडिया, although the class is good। एडिट भी हो रहा है, रन भी हो रहा है, राइट भी हो रहा है, और डीबगिंग भी हो रही है यहीं पर एट द सिंगल प्लेस। सारी फैसिलिटी इंटीग्रेट कर दी गई फॉर डेवलपर। वी आर प्रोवाइडिंग यू द एनवायरमेंट टू लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर द पर्पज ऑफ डेवलपमेंट। क्या सभी बच्चों को ओके है? क्या आप सभी लोगों को कुछ कुछ समझ में आया? ईमानदारी से जवाब दीजिए, कितने लोगों को कुछ कुछ समझ में आया, कितने लोगों को सब कुछ समझ में आया? ईमानदार रहिए, अपने प्रति नहीं तो कम से कम मेरे प्रति ईमानदार रहिए। ऐसा कोई है जिसको नहीं समझ में आया हो कि जुपिटर नोटबुक क्या है? इज देयर एनीवन? चंद्रमौली जी आप तो पहले से ही डरे हुए हो। आपके लिए तो मैंने कल भी कहा था कि अगर आपको 2% भी आ रहा है तो ये मेरे लिए अचीवमेंट है। तो आप समझ लीजिए। अरे डाउनलोड करना ये कोई कॉन्सेप्ट थोड़ी ना है। आर गुप्ता,
डाउनलोड कैसे करना है ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं तो आपको चीजें समझा रहा हूं। मल्लरंजन, अरे यू आर लर्निंग ए कंप्लीटली न्यू सब्जेक्ट, आप एक बिल्कुल अलग चीज सीख रहे हैं। अगर आप नॉन कंप्यूटर साइंस से हैं, अगर आप मैकेनिकल से हैं, आप एक कंप्लीटली अलग दुनिया में हैं। तो मैं उस हिसाब से आपसे पूछ रहा हूं, बीइंग अ नॉन सीएस ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट, क्या आपको चीजें फोबिया तो क्रिएट नहीं कर रही? अब आप मैकेनिकल से हो और आप मेरे से कहो सर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आता है क्या, भाई पसीने छूट जाएंगे ना मेरे। मैं कहूंगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ये क्या होता है भाई? सर थ्योरी ऑफ मशीन आता है क्या? नहीं। तो आप ऐसा समझिए कि मैं सर को थ्योरी ऑफ मशीन समझा रहा हूं, मैं सर को काइनेमेटिक्स समझा रहा हूं। गेटिंग द पॉइंट? इट्स नॉट दैट मच इजी। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आप नॉन कंप्यूटर साइंस से हैं और आपको 2% समझ में आए तो मुझसे कहिएगा ओके सर, बढ़िया सर, समझ में आ गया सर। I only expect 2%, not more than 2% from a non-computer science undergraduate or non-computer science student. So, is there anyone below 2%? Is there anyone below 2%? सर क्या पढ़ा रहे हो सर, 2% भी समझ में नहीं आया? तो मैं आपसे हाथ जोड़ूंगा, सॉरी बोलूंगा और इस बात पर चिंतन करूंगा कि क्या मैं अच्छा फैकल्टी हूं या नहीं। Anyone below 2%? Anyone below 2%? Anyone below 2%? Just let me know. ठीक, if everything is okay, let's move on to how to write comment. पहली चीज तो ये समझते हैं कि कमेंट होते क्या हैं। मान लीजिए आप किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में हैं, आपने कोई प्रोजेक्ट का कोड लिखा और आपने सिर्फ कोड लिख दिया, 20,000 लाइन का कोड, 20,000 लाइन का कोड लिख दिया और आपने कोड से बारे में, कोड से रिलेवेंट बातें नहीं लिखी कि ये वाला कोड क्या कर रहा है, ये 6 लाइन का कोड क्या कर रहा है, ये फंक्शन क्या कर रहा है, समझिएगा। एंड आफ्टर राइटिंग द कोड यू लेफ्ट द कंपनी। अब कंपनी वालों ने नया कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर आया और उसको इस कोड में मॉडिफिकेशंस करने हैं। अगर आपने सीधे सब कुछ कोड लिख रखा है, क्या उसके लिए आसान होगा इस कोड को समझना? नहीं सर। इज दैट ओके? तो कमेंट किस लिए लिखे जाते हैं? रीडेबिलिटी, कोड की रीडेबिलिटी है ना, अच्छी करने के लिए कमेंट लिखे जाते हैं। यानी कि कोड से रिलेवेंट, कोड किस लिए है, पर्पस क्या है इस कोड का। लेकिन कमेंट कोड का पार्ट नहीं होते हैं, वो एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, कंपाइलर का पार्ट नहीं होते हैं। इज दैट ओके? Is that okay? Anyone? Any problem? Feel free to say. So let's see how to write comments in Python. Let's see how to write comments in Python. Python में कमेंट कैसे लिखते हैं? सबको स्क्रीन विजिबल है? सबको स्क्रीन विजिबल है? ठीक है, तो पहले देखते हैं सिंगल लाइन कमेंट। दिस इज सिंगल लाइन कमेंट। कैसे लिखा जाता है? हैश,
हैश के आगे जो कुछ भी आप लिख देंगे अब वो क्या हो गया, कमेंट, यानी कि वो सिर्फ पर्पस के लिए लिखा गया है, कुछ पर्पस है, ठीक है। प्रिंट हेलो। अब जब आप इसे एग्जीक्यूट कराएंगे, यानी कि काम तो इतने से ही हुआ, ये सिर्फ लिखा गया था। इज दैट ओके? भाई आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे ना, दिस लाइन विल प्रिंट द टेक्स्ट written in double quotes, okay, and then you are writing print Pankaj, okay, no problem at all, clear? ठीक है। now sir how you will write multi line comment? मान लो मुझे मल्टी लाइन कमेंट लिखना है, तो हम क्या करेंगे, हैश दिस इज कमेंट लाइन 1, हैश this is comment line 2, this is comment line 3, and then you are writing something like print Pankaj। ठीक है सर। तो मल्टी लाइन कमेंट आप कैसे लिख रहे हैं, हर लाइन में हैश लगा रहे हैं, उसके बाद आप कुछ लिख रहे हैं, देन इट इज मल्टी लाइन कमेंट। इज दैट ओके? बट इन पाइथन मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए एक और तरीका है, क्या आपको याद है? क्या आपको याद है? अरे राइट एवरीथिंग इन ट्रिपल कोट्स। सर एक्चुअली ट्रिपल कोट्स शुरू, ट्रिपल कोट खत्म, मल्टी लाइन कमेंट और स्ट्रिंग। क्या आपको याद आ गया? क्या आपको याद आ गया? दिस इज, अरे बोलो यार, ये मल्टी लाइन कमेंट लिखने का तरीका है, आराम से पढ़ो। क्लियर? नाउ यू आर राइटिंग प्रिंट मल्टी लाइन कमेंट। डन है सर? इज दैट ओके? हाँ या ना? यानी कि मल्टी लाइन स्ट्रिंग भी हम लिख सकते हैं, मल्टी लाइन स्ट्रिंग भी हम लिख सकते हैं। अरे बोलो यार, जल्दी जल्दी बोलिए, अरे बोलो ना यार फटाफट से। सर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर, ऐसा ही कुछ था ना, व्हाट यू आर, एम आई राइट? अरे बोलो यार, बोलते नहीं हैं मेरे बच्चे। इज दैट ओके टू एवरीवन? चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं? चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं, जल्दी से बताइए। ट्रिपल सिंगल कोट या ट्रिपल डबल कोट्स में भी लिख सकते हैं, ट्रिपल सिंगल कोट या ट्रिपल डबल कोट्स में भी लिख सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम कॉन्सेप्ट इज देयर। ठीक है भैया? अरे बच्चा पार्टी बोलो यार, ट्रिपल सिंगल कोट या ट्रिपल डबल कोट्स दोनों ही ओके हैं। ठीक है सर। तो कमेंट लिखने आ गए, कमेंट लिखने आ गए, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि कमेंट आप हमेशा पहले ही लिखें, नहीं, आप कमेंट ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज ऑल्सो अ सिंगल लाइन कमेंट। कितने लोगों को क्लियर हुआ? कितने लोगों को क्लियर है बच्चा? बोलो भैया, कितने लोगों को क्लियर है?
पूरा क्लियर है या थोड़ा क्लियर है? पूरा क्लियर है, थोड़ा क्लियर है? सबको ना? सबको? पाइथन का इंस्टॉलेशन कर लेंगे सारे लोग? बोलो। एनाकोंडा इंस्टॉलेशन कोई दिक्कत तो नहीं है इन चीजों में? पाइथन का इंस्टॉलेशन, एनाकोंडा इंस्टॉलेशन, कमेंट एंड फंडामेंटल डेटा टाइप, क्या इसमें किसी को कोई भी दिक्कत है? नहीं। ठीक है, अगर सब कुछ ओके है तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टाइप कास्टिंग, दैट इज कन्वर्जन फ्रॉम वन फंडामेंटल डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप। टाइप कास्टिंग, एक से दूसरे में कन्वर्जन। तो जितने हमने फंडामेंटल डेटा टाइप पढ़े, हर एक के लिए पाइथन में एक फंक्शन अवेलेबल है, यानी कि INT जो फंक्शन है वो क्या करता होगा? दिस इज यूज्ड टू कन्वर्ट एनी अदर फंडामेंटल डेटा टाइप टू इंटीजर डेटा टाइप। यानी कि अब मान लीजिए आप बोले 12.75, तो आप एक्चुअली क्या कह रहे हैं कि 12.75 की इंटीजर वैल्यू क्या होगी? तो इंटीजर वैल्यू 12 होगी। बिल्कुल सही है सर, क्लियर है क्या? हाँ सर। सर अगर आप इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की इंटीजर वैल्यू पूछेंगे क्या होगा? सर उड़ के लात पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? अरे कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होते हैं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। तो दो चीजों को एक चीज में कैसे कन्वर्ट कर दे पाइथन? नहीं सर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का इंटीजर वैल्यू नहीं होती। इज दैट ओके? इज दैट ओके? हाँ सर। अब मान लीजिए आप इसको देते हैं बुलियन, आंसर बताओ जल्दी। सर आपने बताया था इंटरनली पाइथन के लिए ट्रू की वैल्यू क्या होती है? 1। इंटरनली पाइथन के लिए फॉल्स की वैल्यू क्या होती है? 0। तो देखो फ्लोट हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, बूल हो गया। अब अगर आप कोई स्ट्रिंग देंगे तो ये तो ओके है, आपने कहा स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग की इंटीजर वैल्यू क्या होगी, तो पाइथन क्या करेगा? बस कोट्स हटाएगा, आंसर दे देगा। लेकिन अब अगर आप पाइथन से कहो कि यार पाइथन ONE की इंटीजर वैल्यू क्या होगी, आपको अच्छे से पता है पाइथन क्या बोलेगा, उड़ के लात पड़ेगी टाइगर श्रॉफ भैया की तरह, हो सकता है विद्युत जामवाल भैया की तरह या फिर अक्षय कुमार भैया की तरह। पाइथन बोलेगा मेरा काम कन्वर्ट करने का नहीं है, ONE। अरे मेरे को वर्ड से नंबर बनाना नहीं आता। इज दैट ओके? इज दैट ओके? तो यानी कि स्ट्रिंग से इंटीजर में तभी कन्वर्ट होगी जब स्ट्रिंग के अंदर सारी डिजिट्स होंगे, स्ट्रिंग के अंदर सारे सिंबल्स, ऑल सिंबल्स मस्ट बी डिजिट। बताओ बेटा, इंट समझ में आ गया सभी लोगों को? इंट समझ में आ गया सभी लोगों को? नहीं आकाश पाइथन में कैरेक्टर नहीं होता, ठीक है। स्काई वैल्यू के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। अरे जल्दी जल्दी बोलो, क्लियर है? सबको क्लियर है क्या बच्चा पार्टी? जल्दी से देखो, जल्दी से देखो। सर आपने लिखा इंट ऑफ 12.75। अब देखो ये अगर आप देख रहे हो तो यहां आउट आ रहा है। एक्चुअली पाइथन में आप ऐसा लिखोगे तो ये नहीं प्रिंट होगा। जुपिटर में आप प्रिंट लगाएं या ना लगाएं, प्रिंट तो होगा ही।
क्योंकि आउटपुट ऑटोमेटिकली आता है, ठीक है। बट अगर आप पाइथन का कोई कोड लिख रहे हैं, प्रोजेक्ट लिख रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आप समझ जाइए कि वहां आपको क्या करना है, ठीक है। ठीक है सर, आपने लिखा इंट ऑफ 3 + 4j, उड़ के लात पड़ने वाली है। कह रहा है इंट आर्ग्यूमेंट मस्ट बी अ स्ट्रिंग, अ बाइट, रियल, नॉट अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब आप पूछेंगे इंट व्हाट इज द ट्रू वैल्यू, पाइथन कहेगा 1। आप पूछेंगे इंट फॉल्स, पाइथन कहेगा 0। आप कहोगे इंट 123, पाइथन कहेगा ठीक है मैं कोट्स हटा देता हूं। पर आप पाइथन से कहोगे ओ एनी, फिर से एरर, एरर इज देयर। इज दैट ओके? इज दैट ओके? इंटीजर पार्ट सबको समझ में आ गया? अरे इंटीजर पार्ट सबको समझ में आ गया या नहीं? जल्दी से बोलो सर, सबको समझ में आया? इज यूज्ड टू कन्वर्ट एनी अदर फंडामेंटल डेटा टाइप टू इंट टाइप। सबको क्लियर है? ठीक है। अब सेकंड फंक्शन क्या होना चाहिए? फ्लोट होना चाहिए। अरे बोलो ना, टू कन्वर्ट एनी अदर टाइप टू फ्लोट टाइप, ठीक है ना? ठीक है सर। तो अगर आप फ्लोट से बोलोगे फ्लोट वैल्यू ऑफ 10, क्या देगा? 10.0। अगर आप कहोगे फ्लोट वैल्यू ऑफ ट्रू, तो अगर आप फ्लोट वैल्यू ऑफ 1 पूछते तो 1.0 देता, उसने सेम काम किया। तो अगर आप फ्लोट वैल्यू ऑफ फॉल्स पूछेंगे 0.0। अब जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर की इंटीजर वैल्यू नहीं होती, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की फ्लोट वैल्यू भी नहीं होगी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ 2 वैल्यूज, ठीक है? ठीक है सर। सेम इज विद स्ट्रिंग, ठीक है। फ्लोट ओ एनी एरर पर फ्लोट 123.45 क्या एरर देगा? नहीं। आराम से समझिएगा, इंटीजर वैल्यू ऑफ 123.45 एरर दे रहा है। जब आप इंट कह रहे हो और स्ट्रिंग दे रहे हो, तो वो तभी कन्वर्ट करेगा जब सारी डिजिट हैं, यानी कि इंट टाइप है। स्ट्रिंग का अगर कोट्स हटा दूं और इंट टाइप है, तभी कन्वर्ट करेगा। यहां क्यों वैलिड है? क्योंकि 123.45 वैलिड फ्लोटिंग टाइप है। फ्लोट एंड इंट इज ओके टू एवरीवन? फ्लोट एंड इंट इज ओके टू एवरीवन? क्या फ्लोट और इंट सभी लोगों को ओके है? क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है फ्लोट और इंट में? आई डोंट थिंक सो कि होनी चाहिए। आगे बढ़े, आगे बढ़े। ठीक है सर। अब नेक्स्ट क्या आता है सर? कॉम्प्लेक्स। क्या काम होगा आपको पता है? टू कन्वर्ट अदर टाइप टू कॉम्प्लेक्स टाइप, है ना? ठीक है, ठीक है सर। अब मान लो आप बोलते हो कॉम्प्लेक्स वैल्यू ऑफ एन इंटीजर। एक बात बताओ, हर इंटीजर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है? हां सर। तो आप इसको 2 + 0j भी तो लिख सकते हो। बिल्कुल सही है। अगर आप कहोगे कॉम्प्लेक्स ऑफ 12.3, तो एक्चुअली इट इज समथिंग लाइक दिस ना, 12.3 प्लस द इमेजिनरी पार्ट इज 0। सही है सर। आपने कहा कॉम्प्लेक्स ऑफ 1, तो कहेगा 1 + 0j। आपने कहा कॉम्प्लेक्स ऑफ ट्रू, सर इट इज एज सेम एज ना, सेम एज कॉम्प्लेक्स ऑफ 1, क्योंकि ट्रू का मतलब 1 होता है, दैट इज वाई इट इज 1 + 0j। तो अगर आप मेरे से पूछेंगे कॉम्प्लेक्स ऑफ फॉल्स, इट इज सेम एज 0j।
क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? नाउ सर अगर आप बोलेंगे ये ठीक है, अगर आप बोलेंगे कॉम्प्लेक्स वैल्यू ऑफ 12.45 डन है। एनी प्रॉब्लम इन कॉम्प्लेक्स? अच्छा कॉम्प्लेक्स का ना एक और टाइप है, और वो टाइप क्या है, आप अगर उसे दो वैल्यूज दोगे तो वो उन दो वैल्यूज से भी कॉम्प्लेक्स नंबर बना देता है। पहले को रियल मान लेता है और दूसरे को इमेजिनरी मान लेता है। उम्मीद करता हूं कॉम्प्लेक्स तक सबको कहानी ओके होगी। ठीक है, कल हम बूल और स्ट्रिंग पढ़ेंगे और उसके बाद आगे की कहानी डिस्कस करेंगे। जल्दी से पूरे लेक्चर का मेरे को एक रिव्यू दे दीजिए। क्लास कैसी चल रही है? किसी को कोई शिकायत हो तो मुझसे बोल सकता है। एनी कंप्लेंट? एनी कंप्लेंट? एनी कंप्लेंट? एनी कंप्लेंट टू एनीवन? धड़ल्ले से बोला करो यार, एकदम दिल खोल के बोला करो। सर आपको पढ़ाना नहीं आता, बकवास करते रहते हो सर 1.5 घंटा। आप ऐसे पढ़ाते हैं सर? अंकित कॉम्प्लेक्स नंबर में 3 वैल्यूज आगे पढ़ेंगे, है ना, सारी चीजें पढ़ेंगे, डोंट वरी। अभी तक जो हमने पढ़ा उसकी चीज क्लियर है? मलय रंजन, मलय रंजन जी डर तो नहीं लग रहा है? अखिल अब आप जो मेरे से पूछ रहे हो मैं एक लाइन में उसका आंसर दे सकता हूं। दैट इज हाउ पाइथन इज डिजाइंड। पाइथन डिजाइन इसी तरीके से हुआ है। ठीक है, दो काम नहीं करता। आप ऐसे समझो कि पाइथन दो काम नहीं करेगा, पाइथन एक काम करेगा बस। अगर स्ट्रिंग की बात है तो वो कोट हटा के इसको चेक करेगा क्या है, इंटीजर वैल्यू है, नहीं है, इसीलिए एरर इज देयर। ये तो मैं समझाने के लिए करता हूं, अदरवाइज मैं तो ऐसे भी पढ़ा सकता हूं ना, लिख लो। ठीक है, अरे शिवांश क्लियर है? चलिए इस उम्मीद के साथ कि आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं, मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।